हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB की भर्ती और उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, वो है ये एक आरटीआई। भाई ये आरटीआई से हमें जानकारी मिली है DSSB में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, जो कि SET बोला जाता है। अगर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है तो हम बोलते हैं टीजीटी SET, ठीक है। अगर हमारा प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर है तो हम बोलते हैं PRT SET, इस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए, जो टीजीटी एसईटी की भर्ती जो है, तो इसके खाली पदों का ब्यौरा आया है। अब एक बाय एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि टीजीटी एसईटी का प्रमोशन हुआ पीजीटी एसईटी में, ठीक है। इसको लेकर देखिए क्या था कि एलजी साहब ने कहा था कि 200 अतिरिक्त पदों के सृजन की दी थी मंजूरी, और आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स को डिपार्टमेंटल प्रोस जो है प्रमोशन के तहत पीजीटी स्पेशल एजुकेटर के पद पे नियुक्त किया गया, ठीक है। उनकी नियुक्ति पत्र भी वितरित हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका द फॉलोइंग 215 टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीचर्स को हेयर बाय प्रमोट किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर टीचर के पद के तौर पर। एक बात देखने की बात है कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जब हम लगते हैं, ठीक है, उसके बाद पीजीटी स्पेशल एजुकेटर पे जाने का भरता डिपार्टमेंटल प्रमोशन ही है, ठीक है। DSSB भी कोई इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, और एलजी साहब के 200 पद जो है सृजन के बाद आपका 215 टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीचर को पीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीचर के तौर पे प्रमोट किया गया। R&R सिर्फ यही थी कि उनकी मास्टर्स होनी चाहिए, बाकी उन्होंने अपना जो जिस बेसिस पे वो टीजीटी में लगे थे, ठीक है, कि आपका RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा या डिग्री स्पेशल एजुकेशन में, साथ के साथ सीटेट लेवल 1 पास, अगर उस लेवल 2 पास, क्योंकि टीजीटी है ये तो लेवल 2 वाला मांगते हैं, ठीक है। और फिर अपना पीजी थी तो भाई अब वो पीजीटी स्पेशल एजुकेटर प्रमोट हो गए। अब 215 प्रमोट हुए हैं, ठीक है। इससे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जो है उसके रिक्रूटमेंट रूल्स की, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं कि हर जो डिपार्टमेंट है वो अपनी नियमावली निकालता है कि हम भर्ती कराएंगे तो उसके ये नियम रहेंगे, ठीक है, ये एज रहेगी, ये आपका एलिजिबिलिटी रहेगी, उसको लेकर बात। ऐसे ही आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के स्कूल जो नर्सरी से 12वीं होते हैं उसमें 6ठी से 10वीं तक के जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है उनकी भर्ती की नियमावली निकाली गई। हालांकि अभी तक जो है आपकी प्राथमिक की, ठीक है, यहाँ पर आप ये वाला देख भी सकते हैं कि जो आपकी प्राइमरी जो है ना, उसका कोई स्पेशल एजुकेटर भर्ती के रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक फॉर्मली नहीं निकाले गए हैं, ठीक। हालांकि इससे पहले आपका प्राथमिक में एमसीडी में एक बड़ी भर्ती हुई थी स्पेशल एजुकेटर की, बहुत सारे पद थे जिसमें आपका प्राथमिक में एमसीडी में स्पेशल एजुकेटर जो है वो नियुक्त हुए थे। उसके लिए उनको डिप्लोमा मांगा गया था जो RCI अप्रूव था, CRR नंबर होना चाहिए, साथ के साथ सीटेड लेवल 1 मांगा गया था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद से कोई आपकी प्राथमिक पे स्पेशल एजुकेटर की कोई भर्ती नहीं आई है, ठीक है, और ना ही उनके रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर्मली निकाले गए हैं जैसे टीजीटी के निकाले गए। अब ये जो टीजीटी के निकाले गए हैं, देखिए अब इनको लेकर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो भी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स निकलते हैं अगर वो फॉर्मली पूरे मान्यता प्राप्त करते हैं तो वो आपका गजट में प्रकाशित करते हैं। तो ये आपके गजट में भी प्रकाशित हो गए हैं, ठीक है, पिछले वर्ष ही हो गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई स्पेशल एजुकेटर का टीजीटी लगना चाहता है, क्योंकि देखिए ना, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपके लिख रखे हैं कि आपके देखिए कि कितने पद हैं, आपके यहाँ लिख रखे हैं कि 2022 तक आपके 1757 पद थे, ठीक है। इसमें हमने देखा कि अभी 215 जो हैं आपके प्रमोट हो गए, ठीक। 215 प्रमोट होने के बाद आरटीआई से जो पता निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि अभी भी आपके प्रमोशन के बाद आपके 1200 पद जो हैं वो आपकी वैकेंसीज पद खाली हैं। तो मतलब एक बड़ी भर्ती खाली है यार, ठीक है। और इससे पहले आपकी टीजीटी की 2 वैकेंसी का पेपर भी अभी तक नहीं लिया है DSSB ने, और क्या पता आने वाले समय में आपको नया टीजीटी का वैकेंसी जो है स्पेशल एजुकेटर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा मात्रा में जो है टीचर्स प्रमोट हुए हैं, ठीक है। अब कोई
लगे तो भाई उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी उम्र जो है भाई वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भाई इनका ऐसा रहता है कि जो एससी एसटी जो है उनको 5 वर्ष की छूट, और दिल्ली का ओबीसी है तो 3 वर्ष की छूट होती है, ठीक। महिलाओं को यहाँ पे कोई छूट नहीं है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में। आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपका भाई बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर जो जनरल वाली बीएड है उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। जनरल वाली बीएड है तो साथ में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। जनरल बीएड है साथ में आपने एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन है साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी चलेगा, ठीक। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री के साथ ये बीएड स्पेशल वाली बीएड चलती हैं, ठीक है। या फिर साथ में आपका जो है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो, ठीक है। ये सारी चीजें वही हैं। साथ के साथ आपका सीटेड लेवल 2 आपने क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए, ठीक है। तो सीटेड लेवल 2, और यहाँ पे आपका एससी एसटी ओबीसी या पीएच है तो वहाँ 82 मार्क्स वाला जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। हालांकि ये आपका सीटेट के ये 82 डी ट्रिपल एस भी 82 पे ले लेता है, ठीक है। बाकी बीपीएससी ने अभी बड़ा विवाद किया 82.5 को लेकर, ठीक है। 0.5 में नंबर आता नहीं है और वो 82 वालों को उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। अब यहाँ पे जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का लगना है तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है वो 75% आपका डी ट्रिपल एस भी जो पेपर एग्जाम कंडक्ट कराएगा उससे होगी, और 25% जो एमसीडी में लगे हुए हैं वो प्रमोट होकर सीट भरते हैं, ठीक है। अब ये जो 1200 पद हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी 75% जो होंगी वो तो आपकी डी ट्रिपल एस भी एडवर्टाइज कर देगा, बाकी 25% एमसीडी में जो स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं वो प्रमोट होकर शिक्षा निदेशालय में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी हमने बात की। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी ने बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेटिव सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का इंडिकेटिव सिलेबस भी है। सिलेबस देखने से पहले भाई मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी पैटर्न। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हो, ठीक है, या पीआरटी हो, ठीक है, दोनों का पेपर 200 मार्क्स का आता है। जनरल अवेयरनेस जीके 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैथ्स 20 मार्क्स का, हिंदी 20, इंग्लिश 20, ये टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स पार्ट ए के। पार्ट ए से 40% की क्वालिफाइंग अब हटा दी गई है, ठीक है, तो उसको लेकर निश्चित रहिए, ठीक है। हालांकि आपका पार्ट बी में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 40% की क्वालिफाइंग अब भी है कि उसमें 40% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। टोटल दोनों पार्ट ए और बी को मिलाकर आपकी मेरिट लगती है, ठीक है। और आपका एक टाइम ही पेपर होता है और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आपका पेपर होता है। टाइम यहाँ पर रहेगा आपका 2 घंटे का, और आपका नेगेटिव मार्किंग चलती है 0.25 की। 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है, ठीक है। 120 मिनट के अंदर आपको करना रहता है। अब यहाँ पर अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे बेटा। यहाँ पर अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड साइंस, pedagogy of teaching mathematics, pedagogy of teaching social science, pedagogy of teaching हिंदी, pedagogy of teaching English, inclusive education, ठीक है, ये सारा आपका। साथ में आपका सेंसरी डिसेबिलिटीज, आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ईसीसी, आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कम्युनिटी बेस्ड रिहैब, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स, ठीक है। मतलब पूरा जितना बीएड का जितना सारा सिलेबस था वो सारा यहाँ पे डाल दिया है। आपका ऑटिज्म स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, और आपका ये सारा दे रखा है, ठीक है। आपका अडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज, ठीक है, असेसमेंट, ये सारा आपका यहाँ पर जो है आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तैयारी करनी है तो भाई आप जुड़ सकते हैं नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। वहाँ पर ये आपका डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेशन का बैच है, ठीक है। ये बैच आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट में आप जब आप जाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का ये रहा,
ठीक है, ये आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली क्लासेस हैं। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आपका जब आपकी पेडागोजी दे रखी है तो हमने यहाँ पर आपको सारी देख सकते हैं यहाँ पे आपका एडवांस सीडीपी साइकोलॉजी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, आपको सभी विषयों की पेडागोजी भी यहाँ पे करा रखी है। तो ये बैच है, आप नोटबुक एकेडमी ऐप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी के लिए जुट जाइए क्योंकि बातें क्या निकल कर आई हैं कि आपका टीजीटी एसईटी से पीजीटी एसईटी के लिए आपकी 1200 वैकेंसी जो है वो क्रिएट हुई हैं, 39 पोस्ट हैं। ठीक है, और जो कि वैकेंट हैं अभी भी पीजीटी एसईटी के अंदर। अगर हम बात करें 38 पोस्ट, 39 है भैया, ये 39 पोस्ट हैं। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें कि आपके 215 प्रमोट हुए थे टीजीटी एसईटी से पीजीटी एसईटी। ठीक है, 39 अभी भी खाली है। टोटल पोस्ट 501 है पीजीटी एसईटी की। हमें पता है ये आपकी जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरी जाती, ये प्रमोशन से भरी जाती है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट रूल्स हमने बता दिए। तो ये थी DSSB स्पेशल एजुकेशन को लेकर सारी जानकारी। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।